हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुस्वागतम है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। आज की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं और आपके सामने रखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे से और पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन को रखते हैं कि आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आप ध्यान से देखेंगे, हमें कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से 20% कम है। प्रतिशत के पदों में प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, हमसे यह पूछा गया। तो देखिए, दो कैंडिडेट हमारे पास हैं, एक हमारे पास है राम और एक हमारे पास है श्याम। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो श्याम है ना, उसकी जो इनकम है वो राम से 20% कम है। ठीक है, तो आप राम की इनकम को 100 मान लीजिए, तो श्याम की इनकम क्या है, 80 है। फिर हमें यह कह रहा है कि प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से, यानी कि राम की इनकम श्याम की इनकम से कितनी अधिक है, हमसे यह पूछा गया। तो हमने कहा 20 अधिक है। अगर ये 20 अधिक है तो कितने पर अधिक है, 80 पर। हमने यहां पर देखा कि अगर ये 20 अधिक है तो कितने पर अधिक है, 80 पर ही तो अधिक है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा जिससे भी किया जाता है उसकी वैल्यू को नीचे रखा जाता है। बस आप इतना ध्यान रखना। तो आपने 80 को 20 से काटा तो 4 पर कट गया और 100 को 4 से काटा तो 25 पर कट गया। तो 25% क्या है, बिल्कुल सही। अगर 25% बिल्कुल सही है तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको क्लियर हो गया? सबको बताइए, ये बात आराम से समझ आ गई है ना? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं। अब हमें यहां पर कह रहा है कि 5,000 रुपए की धनराशि दो लोगों को ऋण पर दी गई। एक को 16% की दर पर और दूसरे को 24% की दर पर। ठीक है, यदि एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज 960 रुपए है तो उच्च दर पर ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है, हमसे यह पूछा गया। हमें कैसे कह रहे हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हमें यह कह रहा है ए सम ऑफ 5,000 रुपीज was lent to two people, one at the rate of 16% and the other at the rate of 24%. ठीक है, if the simple interest after 1 year is 960, what is the sum lent at the higher rate, हमसे ये पूछा गया। तो हमने यहां पर कहा कि 5,000 रुपए की धनराशि हमारे पास है। हमने इसके दो हिस्से किए, एक को हमने 16% पर इन्वेस्ट किया और दूसरे को हमने 24% पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, और हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 960 रुपए मिल गया। तो मेरे को यह बताना है कि हायर रेट पर कितना इन्वेस्ट किया, मेरे को यह बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, पर मैं आपको एलिगेशन से भी आसान तरीका बताऊंगा। समझिएगा, आपको क्या करना है, इसने हायर रेट पर वैल्यू पूछी है, यानी कि इसने बी पार्ट को पूछा है कि नहीं पूछा, बताओ, है ना? इसका मतलब इसने बी पार्ट को पूछा है, तो आपको बी पार्ट बताना है। तो आप एक काम करिए, पूरे के पूरे पैसे को ए पार्ट पर दे दीजिए। आप एक काम कीजिए,
पूरे के पूरे पैसे को ए पार्ट पर दे दीजिए तो ब्याज कितना मिलेगा? 800 रुपये। आपको ब्याज चाहिए कितना था? 960 रुपये। आपको ब्याज मिला कितना? 800 रुपये। तो आपको 160 रुपये कम ब्याज मिला के नहीं? जो आपको 160 रुपये के ब्याज का चक्कर पड़ा है, ये क्यों पड़ा है? क्योंकि इस बी वाले हिस्से पर आपने 8% कम ब्याज लिया है, कम ब्याज कैलकुलेट किया है ना। तो उसी बी वाले हिस्से का ये 8% एक साल के हिसाब से इंटरेस्ट है बस। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो बी की वैल्यू क्या है? 2000 है। अगर बी की वैल्यू 2000 है तो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सब इस बात को समझे, है ना। तो ऐसे आपको ये कैलकुलेट कर लेना है जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, जिससे आपको ये कैलकुलेशन बहुत ही छोटी भी हो जाएगी। समझ गए? चलिए, ये हमें कह रहा है ए का वह कौन सा मान है ताकि 7 अंकों की संख्या जो हमारे पास ये है, ये 7 अंकों की संख्या है, ये 72 से विभाज्य हो, यानी कि 72 से डिविजिबल हो। ये हमें ऐसा कह रहा है। हमारे पास एक 7 अंकों की संख्या है 4645A52 और हमें ये कह रहा है कि ये नंबर 72 से डिविजिबल हो। हमें ऐसा कह रहा है। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल होगा तो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। चलो जी, है ना। तो बात तो वैसे यहीं पर बन जाएगी, पर इसको सेट करना पड़ेगा। आपको यहां पर देखना है कि मैं यहां पर ए की वैल्यू क्या रखूं कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। चलिए, अगर मैं यहां पर 0 रखूं, क्या 0 पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 8 से भाग ही नहीं होगा। अगर मैं यहां पर 3 रखूं तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, ठीक है 3 हो सकता है, पर मेरे को चेक भी करना पड़ेगा कि अगर मैं वैल्यू 3 रखता हूं तो 9 से भाग होता है कि नहीं होता, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो मैं इसमें 3 वैल्यू रख के देखता हूं कि क्या ये 9 से भी भाग हो रहा है। देखते हैं। 6 और 3 9, ठीक है। 4 और 5 9, ठीक है। 4 और 5 9, ठीक है। तो 2 बच गया। तो अगर 2 बच गया तो 3 रखा नहीं जाएगा, फिर इसका मतलब 3 नहीं हो सकता। तो हटाओ 3 को भी, तो 3 को भी हटाओ। फिर अगर मैं यहां पर 2 को रखूं तो ये भाग नहीं होगा, क्योंकि ये तो 252 बन रहा है, तो 2 से भी नहीं होगा। तो अगर मैं यहां पर 1 रखूं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। नहीं, 8 दूनी 16 नहीं, सॉरी 8 हो जाएगा। 8 एकम 8 हो जाएगा। तो पीछे 72 बचेगा, 8 9 72 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं 1 रख सकता हूं। तो जैसे ही मैं 1 रख रहा हूं तो मेरे को यह भी फिर से चेक करना पड़ेगा कि 9 से भाग हो रहा है कि नहीं। वैसे तो होगा ही, क्योंकि ऑप्शन ही 1 बचा है, पर फिर भी मैं वेरीफाई कर लेता हूं। जैसे मैंने देखा 4 और 5 9 कट गया, 4 और 2 6, 4 और 6 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है, ठीक है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए कि मूल संख्या क्या होगी। चलिए, यह हमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को मैं बाय ऑप्शन करूंगा।
जैसे ही मैं इसको चेक कर रहा हूं कि कौन सी संख्या के अंकों का जोड़ 9 है, तो मैं देख लूंगा। जैसे इसका जोड़ क्या है, 8 और 1 9, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, चलो 9 तो सभी का है। फिर इसने ये कहा कि जैसे मैं इनके अंकों को आगे पीछे करता हूं, यानी कि उनकी पोजीशन को चेंज करता हूं, तो दूसरा नंबर 45 अधिक है। ठीक है, तो हमारे पास कितना था 18, हम अगर आगे पीछे करते हैं तो 81 है, तो 81 में से 18 गया तो 11 में से 8 गया 2 3 और 7 में से 1 गया 6, तो 63 है। अगर मैं यहां पर देखूं ये क्या है, 27 है। अगर मैं 27 की बात करता हूं तो 27 के नंबर को पलटूंगा तो 72, तो 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 45। बिल्कुल सही बात है कि 72 27 से 45 अधिक है, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को जब आप बाय ऑप्शन करते हैं तो बहुत आसान भी पड़ते हैं और आपको सारी आपका जो टाइम टेबल है वो भी आप मैनेज कर पाते हैं। चलिए, इसने कहा एक दुकानदार अपना सामान वास्तविक भार से 27% कम भार के बाट का उपयोग करके बेचता है और क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचने का दावा करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, हमें यह बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, आपको यह बताना है। बताइए, हमें कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स using weight 27% less than the true weights and claims to sell his goods at the cost price। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन के लय में ही पढ़ना है हमेशा। जैसे आपको ये कह रहा है कि आपने वस्तु को 100 रुपए का, मान लो आप एक दुकानदार हो, ठीक है, आप कहते हो 1 ग्राम 1 रुपए का है, पर आप लोगों को 27 ग्राम कम दे रहे हो, तो इसका मतलब आप लोगों को कितना दे रहे हो, बताइए। 73 ग्राम दे रहे हो एक तरह से, है ना, क्योंकि 27 ग्राम आप कम दे रहे हो, 100 वाले सामान की जगह पर 73 ग्राम दे रहे हो। ठीक है, अब पैसा तो 100 का ही ले रहे हो आप। ठीक है, तो इसमें आपसे यही पूछा है कि अगर वो क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो हमने कहा प्रॉफिट क्या है, 27 है। अगर प्रॉफिट 27 है तो कितने पर है, 73 पर है। अगर प्रॉफिट 27 है तो 73 पर है, तो 2700 बटे 73 है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 पर जाएगा, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 10 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, तो 510 आ गया। उसके बाद आप इसको 7 पर करेंगे, 7 तिया 21, 2 कैरी, 7 7 49 और 2 51 हो जाएगा। यानी कि अप्रोक्सीमेट आपके पास 37% आ रहा है, अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्सीमेट आपके पास आ रहा है 37%। वैसे तो आपके पास वही बनेगा 36 पॉइंट, मान लो कुछ बनेगा, 36.9 के करीब बन जाएगा। तो जब आप अप्रोक्सीमेट इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 37 बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताएंगे। हाँ, ये हमें कह रहा है मीरा एक काम को 20 दिन में, नीना 30 दिनों में और सीमा 40 दिनों में कर सकती है। ठीक है, मीरा और सीमा ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर मीरा की जगह नीना ने ले ली। कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ, हमसे ये पूछा गया। तो हमने कहा देखिए आपको बहुत सिंपल तरीके से चलना है। हमारे पास यहां पर है मीरा, यहां पर है नीना और यहां पर है सीमा। ठीक है, ये 3 लोग हैं।
ये क्या कर रहा है 20 दिन में, और ये क्या कर रहे हैं 30 दिन में, और ये क्या कर रहे हैं 40 दिन में, काम को पूरा कर सकती हैं। ठीक है, फिर हमें यहां पर कह रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा बताइए। 120, आप इसको काटेंगे तो 6 पर कटेगा, इसको काटेंगे 4 पर, और इसको काटेंगे तो 3 पर। ठीक है, हमें कह रहा है मीरा और सीमा ने 4 दिनों तक मिलकर काम किया। ठीक है, तो मीरा और सीमा ने 4 दिनों तक मिलकर काम किया। मीरा और सीमा ने, तो मीरा और सीमा ने एक दिन में 9 काम किया, तो 4 दिनों में 36 काम किया, तो 120 में से 36 काम हो चुका है। ठीक है, तो 120 में से 36 काम हो चुका, तो काम बचा कितना, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8। ठीक है, और मीरा की जगह नीना ने ले ली। भाई मीरा की जगह अब नीना आ गई, अब मीरा काम नहीं कर रही, अब नीना काम कर रही है। ठीक है, तो जो सीमा है वो तो शुरू से काम कर ही रही थी, तो नीना और सीमा हो गए, तो 7 काम हो गया, तो 7 से भाग कर दिया कि 84 काम अगर 7 से भाग करते हैं तो 12 दिन आ गया। अब हमसे ये पूछा है, अगर देखो अगर आप जल्दबाजी करते या फिर एक ऑप्शन 12 होता तो गलती की संभावना बढ़ जाती, पर इसने पूछा है कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ, हमसे ये पूछा गया। तो हमें पता है कि 4 दिन पहले वो थे और 12 दिन ये हैं, तो कुल मिलाकर काम 16 दिन में हुआ। अगर 16 दिन में हुआ तो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, बताइए जल्दी से। हाँ जी, अगले क्वेश्चन का उत्तर करना है कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएंगे। हाँ जी, जिनका भी आंसर आ रहा है 2, बहुत बढ़िया। कैसे, इन्होंने कहा एक निश्चित संख्या को 459 से विभाजित करने पर हमें शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर हमें कह रहा है उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में कि जो भी आपको यहां पर शेषफल मिलेगा वही आपकी संख्या होगी बस। तो आपको यहां पर शेषफल क्या मिला है 19, तो आपको इसे ही संख्या मानना है बस। तो अगर इस 19 को 17 से भाग करेंगे तो 1 पर जाएगा तो 17 आ जाएगा, तो शेषफल क्या हो गया 2, तो शेषफल 2 हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हमें क्या कहा है इसको देखते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, फिर हमें कहा गया एक उम्मीदवार को 44% मत मिले, वह दूसरे उम्मीदवार से 1440 मतों से हार गया। यदि कोई अवैध मत नहीं था तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें, बताइए। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट्स स्कोर्ड 44% of the votes, 44% of the votes and is defeated by other candidate by 1440 votes। यानी कि
1440 बोर्ड्स वो यहां पर बोल रहा है। इफ देयर वर नो इनवैलिड बोर्ड्स देन द टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स पोल्ड इज, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए एक बात आप यहां पर ध्यान से समझिए कि टोटल वोट कितने हैं 100%, उसमें से एक उम्मीदवार को कितने मिल गए 44%। अगर एक को 44% मिल गए हैं तो दूसरे को कितने मिले बताइए। तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, तो दूसरे को कितने मिले 56%। ठीक है, इसमें आपने यहां पर देखा कि एक को मिले 44%, दूसरे को मिले 56%, तो दोनों का डिफरेंस क्या है बताइए 12% का है। यहां पर यह भी मेंशन है कि कोई अवैध मत नहीं था, यानी कि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था। ठीक है, देखिए जो ये 12% है ये किसके बराबर है 1440 के, है कि नहीं है, क्योंकि इसने लिखा है 1440 मतों से हार गया। अब भाई अगर जो हारा है तो इसलिए हारा है क्योंकि उसको 12% वोट कम मिले हैं। तो हमसे यह पूछा गया डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो 1440 बटे 12 गुना में 100, तो ये कितने पर गया 120 पर। अगर ये 120 पर गया तो 12,000 हो गया, 12,000 हो गया तो ऑप्शन बी हो गया। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सब इस बात को समझ गए। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 25 के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि छोटे भाग के 4 गुना में बड़े भाग का 6 गुना जोड़ा जाए तो यह 130 के बराबर होता है। हमसे कहा है बड़ा भाग बताएं कि बड़ा भाग क्या है, बताइए जल्दी से। हमसे कहा है बड़ा भाग बताइए कि बड़ा भाग क्या है, आपको बड़ा भाग बताना है, बताइए। हाँ जी, बताएंगे कि बड़ा भाग क्या है, बड़े भाग की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, बताइए क्या होगी, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताएंगे, बताइए। हाँ, तो हमें कह रहा है 25 को 2 भागों में आप बांटिए। कैसे बांटेंगे कि हमारे पास 25 है तो हमने इसके 2 भाग बनाए ए और बी। आपको कह रहा है कि छोटे भाग के 4 गुना में, मान लीजिए छोटा भाग ए है तो आपने छोटे भाग का 4 गुना लिया, और बड़ा भाग बी है और बड़े भाग का 6 गुना लिया, और आपने ये कहा कि इनका जोड़ किसके बराबर है 130 के बराबर है। देखिए हम एक बात तो जानते ही हैं कि a प्लस में b क्या है 25 है। अब हमसे क्या पूछा है, बड़ा भाग पूछा है, तो बड़ा भाग हमारा क्या होगा b ही तो होगा। तो आपको b की वैल्यू बतानी है बस। तो b की वैल्यू कैसे बताएंगे, आप इसको 4 से गुना कर देंगे। जैसे ही आप 4 से गुना कर देंगे 4a प्लस 4b बराबर 100 और 4a प्लस 6b बराबर 130, तो माइनस आप करेंगे तो ये कट गया। तो 2b बराबर है 30 के, तो b की वैल्यू क्या है 15 है। अगर b की वैल्यू 15 है तो ऑप्शन b है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। सबको क्लियर हुआ। तो देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन जब दिखता है तो आपको एक बेसिक अप्रोच के साथ उस क्वेश्चन को पकड़ना है। जब तक आप क्वेश्चन में एक अप्रोच लेकर चल रहे हैं
एक सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। हाँ जी, इसको देखिए कि इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है, और 200 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। यदि वह 1200 मतों से जीता तो कुल मत ज्ञात कीजिए कि कुल मत क्या हैं, हमसे यह पूछा गया। तो हमने कहा देखिए टोटल मत कितने हैं, 100%। उसमें से कह रहा है 30% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो वोट कितने लोगों ने डाले, 70%। उसमें से कह रहा है कि 200 मत अवैध हो गए, यानी कि आपको इस 70% वोटों में से 200 वोट क्या हैं, इनवैलिड हैं। आपको ये कह रहा है, अब देखो तो वैलिड वोट्स कितने हैं, ये वैलिड वोट्स हैं। तो इसका मतलब हमें समझ आया कि अगर ये वैलिड वोट्स हैं तो इनवैलिड वोट्स का 65% एक को मिला जो जीत गया, तो दूसरे को कितना मिला, 35%, नहीं हाँ दूसरे को कितना मिला, 35% मिला, ठीक है जी। तो जीतने वाले को 65% मिला और हारने वाले को 35% मिला, ठीक है। तो मेरे को बताइए कितने परसेंट का डिफरेंस है, 40% का, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1200, है ना। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1200। तो हम समझ गए कि 70% माइनस 200 और उसका 40% बराबर है 1200 के, समझ गए ना आप। तो देखिए ये सब आपको प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे पता लगने लगता है। जब आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो चीजें आपके समझ आती रहती हैं। तो 4 तिया 12 हो गया, तो 70% माइनस 200 बराबर 3000 हो गया। अब हमें क्या कह रहा है कि आपको टोटल वोट्स बताने हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर कहा देखिए इस 200 को उधर लेकर जाएंगे तो 3200 होगा, तो 70% बराबर 3200 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, कुल मत बताने हैं। कुछ गड़बड़ हुई है भाई बीच में, रुक जाओ एक बार फिर से इसको देखते हैं, ठीक है। हमने जब यहां पर माइनस किया तो ये 30 आएगा, सॉरी, ठीक है। यहां पर ये 40 की जगह पर 30 आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हाँ यहां पर ये 30% आएगा। तो जैसे 30% की वैल्यू देखेंगे तो 1200 हो जाएगी, तो ये कटेगा 40 पर। अब सही है। तो हमने देखा 70% माइनस 200 बराबर 4000, तो 70% बराबर है 4200 के। तो हमसे क्या पूछा गया है, 100% पूछा है। तो 4200 बटे 70 गुना में 100, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 गया, 7 छिके 42 गया तो 60, तो बराबर किसके आ गया, 6000 के। क्योंकि इसने टोटल वोट्स हमसे पूछा है तो 6000 आ गया। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझेगे नहीं समझे, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 420 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी सुबह 11 बजे पर ए से शुरू होती है और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर यात्रा करती है, ठीक है। एक दूसरी रेलगाड़ी दोपहर 12 बजे
बी से शुरू होती है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए की ओर यात्रा करती है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी, हमसे यह पूछा गया कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी, हमसे यह पूछा गया। ठीक है, हमें यह कह रहा है ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच गैप कितना है, 420 किलोमीटर। जो ये रेलगाड़ी है ये चली है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सुबह 11 बजे। ठीक है, और यहां से ये बी रेलगाड़ी है ये चली है दोपहर को 12 बजे। ठीक है, और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी दोपहर 12 बजे बी से शुरू होती है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए की ओर यात्रा करती है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, चाल, समय और दूरी का। तो इसके कंसेप्ट को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। देखो एक चीज आप समझो, ये ट्रेन कब चली, सुबह 11 बजे, और ये ट्रेन कब चली, दोपहर को 12 बजे। तो आप एक चीज को समझिए कि इन दोनों में गैप कितना है, 1 घंटे का। अगर इस ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 70 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, 420। उसमें से आप 70 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 350 किलोमीटर। ये 350 किलोमीटर के गैप को ये दोनों मिलकर कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक की स्पीड क्या है, 30, और दूसरे की स्पीड क्या है, 30। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वैसे चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी तो 100 से भाग कर देंगे। तो हमें पता चल गया, अगर आप इसको काटेंगे तो 7/2 आएगा। 7/2 मतलब 3 सही 1/2, तो 3.5 घंटे आएगा। तो 3.5 घंटे कब से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 12 बजे के बाद से 3.5 घंटे, यानी कि 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो अगर 3 बज गए तो आधा घंटा और, तो 3.5 घंटे हो गए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जो गैप कवर हो गया उसको माइनस कर दीजिए, और जो गैप बचा है उसमें आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो स्पीड को जोड़ दीजिए, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड को माइनस कर दीजिए, बस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। इसमें आप जब जब प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ज्यों ज्यों आप चीजों को धीरे धीरे देखते चले जाएंगे, आपको वो चीजें वैसे वैसे समझ आती चली जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इसको आप यहां पर ध्यान से कैलकुलेट करेंगे और इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। बताइए अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, है ना। अगले क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। बताइए हाँ, ये हमें कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में, है ना, यदि किसी भिन्न के अंश के मान में 100% की वृद्धि की जाती है और हर के मान में 150% की वृद्धि की जाती है तो भिन्न का मान 16/25 हो जाता है। तो भिन्न का मान 16/25 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे कि इसमें कैसे कह रहा है, आप समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये कह रहा है न्यूमरेटर को आप क्या कर रहे हैं, 100% बढ़ा रहे हैं। अगर न्यूमरेटर को 100% बढ़ा रहे हैं
तो आप न्यूमरेटर को कितना कर रहे हैं 200%, और फिर आपको कह रहा है कि डिनोमिनेटर को आप 150% बढ़ा रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर को 150% बढ़ा रहे हैं तो कितना कर रहे हैं 250%, और इसकी वैल्यू क्या है 16/25 है। अगर इसकी वैल्यू 16/25 है तो आपको यह पूछा गया है कि मूल भिन्न बताएं कि मूल भिन्न क्या है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, हमसे ये पूछा गया। तो हमने कहा 0 से 0 कट गया, 25 8 200, 25 एकम 25, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 5 25, 5 दूनी 10। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा 4/5। यही तो हमसे पूछा कि मूल भिन्न क्या है, तो हमने बता दिया कि मूल भिन्न 4/5 है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, बताइए। हाँ जी, अगले क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है और अगले क्वेश्चन का आपने ध्यान से आंसर करना है। बताइए शंकर क्या कह रहा है। शंकर कार द्वारा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह स्कूटर पर सवार होकर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल बताएं कि पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, हमसे ये पूछा गया। शंकर क्या करता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस आता है, और हमसे ये पूछा गया है कि हमें ये बताइए कि पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड क्या है, हमसे ये पूछा गया है। तो हमने कहा देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब भी कभी आप सेम डिस्टेंस जाएंगे और सेम डिस्टेंस वापिस आएंगे, जैसा कि ये कर रहा है कि भाई ये सेम डिस्टेंस गया, स्पीड अलग अलग है कोई बात नहीं, पर डिस्टेंस तो सेम है ना, कि वो भाई गया है कार से और वापिस आया है स्कूटर से, ठीक है। तो आपको इसकी जो एवरेज स्पीड बतानी है वो होती है 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2। बस ये सिंपल आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसे सोल्व करना है वैल्यू रख के, 2 गुना में 40 गुना में 20/40 + 20। आप वैल्यू रखेंगे 2 गुना में 40 गुना में 20/60, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, 0 से 0 को काटेंगे, 2 को 3 से काटेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 80/3 आएगा। अगर 80/3 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0। तो क्या यहां पर यूनिट डिजिट 0 है, नहीं है। क्या यहां पर यूनिट डिजिट 0 है, नहीं है। क्या यहां पर यूनिट डिजिट 0 है, नहीं है। यहां पर है। अगर यहां पर है तो ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 26 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमें किस तरह से कह रहा है, ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। बताइए यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए, तो आपको ये बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। बताइए
यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, है ना, आप यहां पर देखेंगे कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, यानी कि 70% ऑफ सीपी बराबर है 40% ऑफ एसपी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, तो सीपी और एसपी का रेशो क्या है, 4 और 7। यानी कि आपको यह चीज समझनी है कि अगर आप 4 रुपए के सामान को 7 रुपए में सेल करते हैं तो प्रॉफिट क्या है, 3 का, और ये 3 का प्रॉफिट 4 पर है तो 25 हो गया। तो 25 दिया क्या है, 75, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बताइए। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इन्होंने कहा कि उपहार वस्तुओं से भरे एक बॉक्स का वजन 25 किलोग्राम है। यदि बॉक्स और उपहार वस्तुओं का वजन, ठीक है, 1.9 किलो 1.9 के अनुपात में है तो वस्तुओं का वजन क्या है, हमसे ये पूछा गया। ए बॉक्स filled with gifts articles weighs 25 kg if the weight of the box and the gift article respectively are in the ratio 1:9। ठीक है, तो वस्तुओं का वजन ग्राम में हमसे पूछ रहा है। बताइए, उपहार वस्तुओं से भरे एक बॉक्स का वजन 25 किलोग्राम है। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर 25 किलोग्राम है तो ग्राम में कितना है, 25,000। और हमें क्या पूछ रहा है, आप देखिए, हमें कह रहा है कि यदि बॉक्स और उपहार वस्तुओं का वजन 1:9 के अनुपात में है तो वस्तुओं का वजन क्या है, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, वस्तुओं का वजन क्या है, 9, और टोटल वजन क्या है, 10। 9 और 1 10, ठीक है। तो आपको यहां पर वैल्यू बतानी है 9/10 की। तो 9/10 की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, 0 से 0 कट गया, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ गया। तो हमारे पास हो गया 22500। तो 22500 ग्राम हो गया, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास बन गया 22500 ग्राम, यानी कि ऑप्शन डी बन गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सब इस बात को समझ गए, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत या फिर डाउट या फिर समस्या तो नहीं है। चलिए एक और देखते हैं हम यहीं पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन को हम यहां पर ध्यान से समझते हैं। इन्होंने यहां पर हमें कहा है, ये क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का हमारे सामने है और इस क्वेश्चन को हमें देखना है कि वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुना थी, ठीक है। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी, ठीक है। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। बताइए, 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए, बताइए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप अपने घर से करके लेकर आइएगा, ठीक है भाई। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। जय हिंद, जय भारत, ठीक है भाई।
एक और बात आप यहां पर ध्यान से समझेंगे जो मुझे आपको बतानी भी है कि EMRS के एग्जाम की डेट आ चुकी है। अगर आपने अभी तक उसके लिए अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। और हमने उसकी बुक को भी लॉन्च कर दिया है, तो मैं आपको उसकी भी जानकारी दे देता हूं। आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर ऑल कोर्सेज में SSC में हमारा ये कंप्लीट बैच दिख जाएगा। EMRS में हमारे पास 2 बैच आपके लिए अवेलेबल हैं। एक बैच आपके पास है हॉस्टल वार्डन का और एक बैच आपके पास है JSA का। जिससे भी आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन का बैच अगर लेना चाहते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। इसमें आपको सारी की सारी क्लासेस लाइव मिल रही हैं। इसमें आपको कीमत दिखाएगा 977, पर आपको इतना पेमेंट नहीं करना। इसके लिए आपको डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, डिस्काउंट कूपन कोड है Y761 और साथ में आपको कॉइन्स भी लगाने हैं। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको ये बैच 849 में अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा मौका है ना। इसमें आपको सारी क्लास लाइव मिलेंगी, साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी उन क्लासेस की जो भी आप लाइव देखेंगे, साथ में आपको PDF भी मिलेंगी और स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस कूपन कोड पर। ठीक है, इससे जुड़ना कैसे है आप ये भी समझ लीजिए। इससे जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करिए, SSC कैटेगरी चूज करिए, स्टोर पर जाइए, आपको ये बैच दिखेगा, बैच पर क्लिक कीजिए, ऑप्शन आएगा मोर ऑफर्स का, तो वो कूपन कोड मांगेगा, तो कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप बैच में एनरोल कर लेंगे। सारी क्लास आपकी लाइव हैं, रिकॉर्डिंग है और PDF भी है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम तो अभी दिसंबर में है ही, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने EMRS की एक बुक भी लॉन्च कर दी है। ये बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और स्पेशल हॉस्टल वार्डन के एग्जाम पेपर भी अवेलेबल हैं। तो तीनों में से आप कोई भी किताब लेना चाहते हैं तो हम आपको उसकी हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप EMRS की इंग्लिश की किताब को लेना चाहते हैं तो उसमें हमने आपको कंप्लीट यहां पर बताया है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। जैसे आप यहां पर जाएंगे, ठीक है, हाँ, जैसे आप यहां पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है ना, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है और हिंदी है, यानी कि सब कुछ इंक्लूड करके 500 पेज की किताब हमने बनाई है। इस किताब को लेने के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है। SSC अड्डा मतलब अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद SSC कैटेगरी चूज कीजिए, बुक को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा मोर ऑफर्स का। जैसे ही उसको प्रेस करेंगे कूपन कोड मांगेगा, तो कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 295 में ही ये किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो दोनों में से आप कोई भी चीज ले सकते हैं जिसमें आपको सुविधा हो। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि पढ़िएगा जरूर। किताब लेकर या फिर बैच लेकर रख लेने का फायदा कुछ भी नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो जुड़िए हमारे साथ और रेगुलर रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।